नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट शेयर करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। देखिए केपीआईटी टेक्नोलॉजीज जो देखा जाए तो एक आईटी सेक्टर के कंपनी है, एक आईटी सॉल्यूशंस कंपनी है। और इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो 40,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। तो कंपनी कोई छोटे-मोटे कंपनी नहीं है, एक लार्ज कैप टाइप कंपनी बनने जा रहा है। और इस कंपनी के ऊपर 2 पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक पॉजिटिव पॉइंट्स है, एक नेगेटिव पॉइंट्स है। देखिए पॉजिटिव पॉइंट सबसे पहले बता दूँ, कंपनी आईटी सेक्टर में सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ किया और जिस टाइम आईटी सेक्टर का हालत खराब हुआ और आईटी सेक्टर लगातार गिरते रहते थे, उस टाइम में भी कंपनी कंटिन्यूअसली हाई को ब्रेक कर रहा था। तो इसके पीछे एक रीज़न है। वो रीज़न क्या है? कंपनी ऑटो सेगमेंट के ऊपर काम करते हैं। मतलब ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज़ के साथ जुड़कर काम करते हैं। जो स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से टेक्नोलॉजीज़ को बिल्ड किया जाता है, तो उस सेक्टर के ऊपर काम कर रहा है। और यही कंपनी के लिए एक बिग नेगेटिव पॉइंट्स है। क्योंकि कंपनी का जो बिज़नेस है, उसको डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर रखे। पूरा का पूरा ऑटो सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर मान के चलिए कल कोविड के जैसे सिचुएशन फिर से आ गया और उसके साथ-साथ देखा जाए तो अ, मो इकोनॉमिकली क्राइसिस फिर से देखने को मिले, तो लोग गाड़ी खरीदारी क्या ज़्यादा करेंगे? बिल्कुल नहीं। तो जितने सारे ऑटो सेक्टर है, उसका भी हालत खराब होगा। उसके साथ-साथ ऑटो सेक्टर के साथ जुड़े हुए जो लोग काम कर रहे हैं, जो सेक्टर काम कर रहा है, उसका भी हालत खराब होगा। इसी बेसिस में जेपी मॉर्गन ने एक बहुत बड़ा अपडेट कहा था कि अगर मार्केट में कुछ नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हुआ, तो केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के ऊपर 50% तक शेयर क्रैश होने का चांसेस रहेगा। देखिए, वो क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो अलग बात है। आज इंडिया मार्केट जिस तरीके से तेजी से भाग रहा है, जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा है, ऑटो सेक्टर का बहुत ज़्यादा डिमांडेबल बनने वाला है, मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाला है। तो इस कंपनी के ऊपर आरओसी, आरओई आप देखेंगे तो बेस्ट है। कर्जा ना के बराबर है, इनकम भी शानदार है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी है और कंपनी इसके ऊपर हाथ में कैश फ्लो भी 335 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। अभी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो सेल्स लगातार बढ़ते चले गए। 745 करोड़, 1199 करोड़। इसका मतलब सेल्स में इंक्रीजिंग हमेशा हर टाइम में देखने को मिला है। उसी बेसिस में एक्सपेंस को भी कंट्रोल किए। उसी बेसिस में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 84 करोड़ से बढ़ के हो चुके 141 करोड़। तो अलग लेवल का कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। तो प्रॉफिट बेस्ड लेवल से ग्रोथ हुआ, इसके चलते आगे बढ़ने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। अभी एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल चुके हैं। तो कहने का मतलब है इस कंपनी के ऊपर प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा, इसका मतलब है कंपनी के ऊपर अच्छा खासा एक निवेश मतलब देखने को मिले हैं और अच्छा खासा एक होल्डिंग्स भी यहाँ पे हर व्यक्ति के पास होल्डिंग है। क्यों ना करे, इस कंपनी जो धमाका रिटर्न दिया, अगर वो आप देखेंगे तो चलो एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ और भी आपको क्लियर हो जाएगा। आप देखेंगे तो एक मंथ में जो कंपनी का रिटर्न है वो करीबन 27% के आसपास। सिर्फ 1 मंथ में ही कंपनी 27% के आसपास रिटर्न दे दिया। 3 मंथ्स में कितना? 3 मंथ्स में 25%, 6 मंथ में कितना? 6 मंथ में 50%, 1 साल में कितना? 1 साल में 100%। तो मानिए 1 साल में कंपनी आपका फंड डबल कर चुके हैं। तो जब इस तरीके से कोई कंपनी रिटर्न देंगे और इतने लार्ज कैप कंपनी के ऊपर और जिस सेक्टर का सबसे तेजी से ग्रोथ हो रहा है, क्या वो उसके ऊपर निवेशक निवेश नहीं करेंगे? बिल्कुल करेगा। तो कंपनी के 3 सालों में कितना रिटर्न मिला? करीबन 1200%। सोचिए, कितना बड़ा धमाका रिटर्न दे चुके हैं। 1200% वो भी 3 साल में। अगर मैं 1200% को 3 से डिवाइड करूँ, तो हर साल में आपको 400% का रिटर्न मिला। मतलब 4 गुना आपको रिटर्न हर साल में बनता हुआ देखने को मिले। तो 5 ईयर्स में कितना? करीबन 500% और 10 साल में कितना? 10 साल तो अभी तक हुआ नहीं। तो सिचुएशन वाइज़ बात करूँ, तो कंपनी का जो फिगर आउट है, वो बहुत शानदार देखने को मिला। सिर्फ एक ही वीकनेस है, अगर ऑटो सेक्टर में गिरावट हो, तो इस कंपनी के ऊपर बिग करेक्शन देखने को मिल सकता है। अब इसके चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, तो कुछ इस तरीके से पैटर्न्स देखने को मिले। कुछ कफ विद हैमर पैटर्न्स बने, फाइनली ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे देखिए टारगेट भी हो चुके हैं। 41% का टारगेट एक बार कंपनी दे चुके हैं। नेक्स्ट एंट्री लेवल कहाँ पे बना, वो भी मैं आपके साथ शेयर किया था कि कंटिन्यूअसली यहाँ पे क्या बना, एक रेंज बना। और जब भी रेंज बन रहा था, जो चीज़ देखने को मिले
मैं आपको एक बार मार्किंग भी करके दे रहा हूँ, आप ध्यान से देखना इस चीज़ को। कंपनी यहाँ पे एक रेंज क्रिएट किया है, एक स्विंग लो को वो बार-बार टच कर रहा था, एक स्ट्रांगली सपोर्ट को बार-बार टच कर रहा था। यहाँ पे फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद धीरे-धीरे करके ऊपर गया। तो आप कहेंगे सर क्या आप इसके ऊपर ट्रेड लिए थे? बिल्कुल नहीं, मैंने ट्रेड यहाँ पे कुछ भी नहीं लिया। मैं आपको ये सिखाने के लिए इस पैटर्न को यूज़ कर रहा हूँ। इस तरीके से जब भी पैटर्न बने, तो आप ज़रूर एक बॉक्स फॉर्मेट में इस तरीके से पैटर्न बना है और इस बॉक्स फॉर्मेट का खासियत यही है कि यूएस के एक बड़े डांसर, ध्यान से सुनना, यूएस के एक सबसे बड़े डांसर निकोलास, जिनका नाम है, आप गूगल में जाकर सर्च भी कर सकते हैं। उन्होंने मार्केट से मतलब वो व्यक्ति एक डांसर था और उसके बाद भी मतलब बहुत ज़्यादा मार्केट से पैसा कमाया और कमाने का उनका जो स्ट्रैटेजीज था वो इस तरीके से पैटर्न्स था। उन्होंने हमेशा एक बॉक्स फॉर्मेट को फॉलो अप करके वो काम कर रहे थे। तो इसके बाद ऊपर मैंने जब रिसर्च किया तब मुझे पता चला कि इस तरीके से बॉक्स फॉर्मेट अगर अपट्रेंड जैसे सिचुएशन देखने को मिले, अगर ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा धमाका दिखेगा। अगर कोई व्यक्ति इस बॉक्स फॉर्मेट को ब्रेकआउट करने के बाद अगर यहाँ पे एंट्री लेता तो ऑलमोस्ट 30% तक रिटर्न मिल जाता और वो भी 1 मंथ के अंदर अंदर। तो सोचिए इतना बड़ा धमाका करने का कंपनी है, सॉरी, इतना बड़ा धमाका स्ट्रैटेजीज कंपनी यहाँ पे देखने को मिले। बाकी आपके क्या डिसीजन है मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है दीपक नाइट्रेट। अभी देखिए दीपक नाइट्रेट जो कंपनी है वो एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं और इस कंपनी की एक खासियत पॉइंट है। वो खासियत पॉइंट क्या है? इस कंपनी का जो सोडियम नाइट्रेट जो प्रोडक्ट है, जो एक केमिकल्स है सोडियम नाइट्रेट, वो सोडियम नाइट्रेट प्रोडक्शन में इंडिया के एक पॉपुलर कंपनी बन चुके हैं। उस सेक्टर के ऊपर सोडियम नाइट्रेट के ऊपर 70% मार्केट शेयर कंपनी अकेला लेके रखा है। तो एक मोनोपोली जैसे बिजनेस कंपनी कर रहा है और वो भी सोडियम नाइट्रेट के ऊपर, तो जिसके चलते कंपनी के ऊपर हमेशा ग्रोथ देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्या आएगा कि सर कंपनी के ऊपर इतना मोनोपोली है तो कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली गिरावट क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके पीछे एक ही कारण है, कंपनी के जो प्रोडक्ट है स्पेशलिटी केमिकल, और जितनी सारी कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर काम कर रहा है उसका हालत लगातार बिगड़ते चले जा रहा है। क्योंकि यूरोप मार्केट में जो केमिकल्स का जो डिमांड है वो लगातार कम होता गया, क्योंकि चाइना उसको पूरा का पूरा डोमिनेट कर रहा है। चाइना सारे प्रोडक्ट को सस्ते दाम में बेच रहा है, उसके चलते है कंपनी के ऊपर एक बिग करेक्शन मोमेंटम देखने को मिले। अभी कहने का मतलब है कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो कुछ किस इस तरीके से देखने को मिलेगा। देखिए कंपनी के सेल्स में कमियां देखने को मिले हैं, 1900 करोड़ से 1700 करोड़ के आसपास देखने को मिले और एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे। उस बेसिस में नेट प्रॉफिट जो 174 करोड़ के आसपास देखने को मिला था वो यहाँ पे बढ़ के हो चुके 200 करोड़। इसका मतलब नेट प्रॉफिट में भी कुछ इस तरीके से सिचुएशन देखने को मिले। अभी कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टर है उसके बारे में चर्चा करूँ तो प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाएगा। तो प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक के बारे में बात करूँ तो कंपनीज के ऊपर आपको कुछ इस तरीके से सिचुएशन देखने को मिले कि कंपनीज के ऊपर हर व्यक्ति निवेश करने के लिए तैयार है। अभी देखिए लोगों के मन में यही क्वेश्चन आएगा कि अभी कंपनी का रिजल्ट खराब हो रहा है, कंपनी का सेल्स खराब हो रहा है और फिर भी देखिए कंपनी का प्रॉफिट एक रेंज के हिसाब से है, उतना प्रॉफिट कम नहीं हुआ। उल्टा अगर आप देखेंगे कंपनी का बैलेंस शीट में सबसे जो मुझे बेस्ट पॉइंट लगा, जब कंपनी का खराब सिचुएशन होता है तब कंपनी का ओनर क्या करते हैं, उसके ऊपर प्रोडक्शन कम कर देते हैं, उसके ऊपर सेल्स कम होने के कारण कुछ एम्प्लॉइज को बाहर कर किया जाता है। कंपनी ने ऐसे कुछ भी नहीं किया, उल्टा कंपनी ने क्या किया, उसका जो कर्जा था उस कर्जे को पूरा का पूरा रीपेमेंट किए और कर्जा एकदम ना के बराबर लेके आए। और दूसरा, कंपनी का फिक्स्ड एसेट तो बढ़ा ही, उसके साथ साथ कंपनी के जो CWIP है जो बहुत इंपॉर्टेंस है किसी भी कंपनी के लिए, उसके ऊपर वो लगातार पैसा लगाते चले जा रहे हैं। इस बार तो सारे हद पार कर दिए, 480 करोड़ के आसपास पैसा कंपनी को वो लगा चुके हैं। अभी CWIP का मतलब क्या है, ध्यान से समझिए कि CW का IP का फुल फॉर्म है कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस। मतलब कंपनी का खुद कुछ कैपिटल्स वो कुछ प्रोसेसिंग में लगा के रखे हैं। मतलब मान के चलिए कंपनी कुछ केमिकल्स बना रहा है, उस बनाने के लिए कुछ मतलब पैसे की तो जरूरत है। इसको उसको रॉ मटेरियल्स को खरीदारी करना, उसको प्रोसेसिंग करना, लेबर खर्चा, मशीनरी खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी बिल का खर्चा, सब कुछ खर्चा करने के लिए कंपनी को एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो वही जो कैपेक्स है जो प्रोसेसिंग में चल रहा है उसके ऊपर कंपनी क्या कर रहा है, इस बार 480 करोड़ के आसपास पैसा लगा है। तो यहाँ पे एक बेस्ट पॉइंट देखने को मिला और इसी पॉइंट के बेसिस में बात करूंगा। तो जब केमिकल सेक्टर में फिर से यू टर्न देखने को मिलेगा तो सबसे ज्यादा तेजी से भागेगा दीपक नाइट्रेट।
तो अभी से दीपक नाइट्रेट के ऊपर फोकस रखना। इसके ऊपर मैं डिटेल्स वीडियो जल्द से जल्द लेके आने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स भी किए। आपको भी चाहिए तो मुझे कमेंट्स करके भेजिए, सिर्फ दीपक नाइट्रेट लिख कर भेजिए, मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आप इसके ऊपर डिटेल्स वीडियो पाना चाहते हैं। तो हर सैटरडे संडे में मैं डिटेल्स वीडियो लेके आता हूँ, तो उस दिन के लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं डिटेल्स वीडियो देखने के लिए तो मुझे जरूर कमेंट्स करिए। तो कंपनीज के ऊपर चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो एक पैटर्न क्रिएट हुआ, कफ विथ हैंडल पैटर्न्स। तो फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो चुके हैं। अभी ब्रेकआउट कंफर्मेशन का मतलब क्या है? देखिए, जब भी कोई रेंज बनते हैं, उस रेंज के ऊपर कोई भी कैंडल का क्लोजिंग होना चाहिए और उसके ऊपर कंफर्मेशन के लिए उसके ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ, मान के चलिए यहाँ पे मेरा लेवल्स है, इस लेवल के ऊपर ग्रीन कैंडल चाहिए। एक बार मार्किंग करके आपको देता हूँ, ग्रीन कैंडल बनाकर यहाँ पे कुछ ग्रीन कैंडल चाहिए और उसके ऊपर कोई ग्रीन कैंडल क्लोजिंग चाहिए। तो यहाँ पे जो कन्फर्मेशन है वो कन्फर्मेशन कुछ इस तरीके से चाहिए। तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, इसके ऊपर ब्रेकआउट और उसके ऊपर कोई क्लोजिंग कैंडल चाहिए, तभी एक कन्फर्मेशन मिलेगा कि हाँ कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा अपट्रेंड आने का चांसेस है। तो कंपनी की देखिए ब्रेकआउट होने के बाद नीचे आए, सपोर्ट को टेस्ट टेस्ट किए और उसके बाद देखिए कंटिन्यूसली वो अपट्रेंड जाने में आगे बढ़ रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर एंटी लेवल से टारगेट तक बने तो वो 2800 के आसपास टारगेट बनेगा, वो भी 23% के आसपास टारगेट बन सकता है। अभी कब बनेगा, किस तरीके से बनेगा, फाइनली बनेगा कि नहीं बनेगा, वो किसी को पता नहीं है। सिर्फ कंपनी के स्ट्रेटेजीज और कंपनी का फंडामेंटल के ऊपर डिपेंड करके ही हम लोग हम ट्रेड करने वाले हैं। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है ओलेक्ट्रा गिनटेक। जिस कंपनी के ऊपर जल्द से जल्द एक बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है और करीबन 1000 से भी ज़्यादा बसेस का ऑर्डर मिलने वाला है। तो कंपनी को तो लॉटरी लग चुके हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ईवीज बसेस के ऊपर वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखे हैं और ईवीज बसेस के ऊपर जितने सारे कंपनी काम कर रहे हैं उसका लगातार ग्रोथ होने का चांसेस है। और कंपनी के ऊपर लगातार प्रोजेक्ट मिलने के कारण कंपनी का तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा, मगर कंपनी में एक वीकनेस देखने को मिला। वो वीकनेस क्या है? कंपनी के हाथ में उतना कैश नहीं है। अगर कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो कंपनी पहले ही जितने हाथ में कैश था उस कैश को रीयूज कर चुके हैं। अगर मैं बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा, कंपनी को ट्रेड कितना मिला। कंपनी का ट्रेड मिला ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 520 करोड़ के आसपास। तो कंपनी प्रॉफिट कितने की है? नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो कंपनी का सिर्फ ईयरली प्रॉफिट है 80 करोड़। तो 520 करोड़ कहाँ से लेके आएंगे? तो 520 करोड़ तो कंपनी को चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट तो मिला है। तो इसीलिए कंपनी क्या किया, इस साल के लिए कंपनी 131 करोड़ के आसपास कर्जा उठा लिया। तो जो लोग सोच रहे हैं कि कर्जा लेना बुरी बात है, मेरे हिसाब से उस कंपनी के ऊपर बुरी बात है जो कंपनी का प्रॉफिट हो नहीं रहा है, कंपनी का सेल्स बेकार है, कंपनी के ऊपर बाकी सारे पैरामीटर्स नेगेटिव में है। अगर वो कंपनी कर्जा लिए जा रहा है तो वो कंपनी के ऊपर बिग नेगेटिविटी है। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ, वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया का कब आज तक प्रॉफिट देखने को नहीं मिला लास्ट 4 सालों में। और उसके साथ साथ आप देखेंगे तो कंपनी लगातार कर्जा लिए जा रहा है। तो क्या उस कंपनी के ऊपर कर्जा लेना सही होगा? बिल्कुल नहीं। जो कंपनी खुद का प्रॉफिट नहीं कर पा रहा है तो उसके ऊपर इन्वेस्ट करना भी बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। अगर कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा, इंस्टीट्यूशन जो एफआईएस के पास होल्डिंग था वो होल्डिंग बढ़ चुके हैं और डीएस के पास भी छोटे मोटे होल्डिंग को यहाँ पे इंक्रीज किया गया है। पब्लिक के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स देखने को मिले, प्रोमोटर के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स देखने को मिला। तो हर दिशा में कंपनी के ऊपर होल्डिंग देखने को मिले हैं। अभी कंपनीज के ऊपर चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा, एक स्ट्रांगली क्या बना, एक स्ट्रांगली यहाँ पे लोअर साइड में ट्रेड कर रहा था, उसके बाद ब्रेकआउट किए स्ट्रांगली रेजिस्टेंस को और देखिए कंपनी एक ही रेंज के ऊपर फंस चुके हैं। तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जब तक यहाँ पे कोई कफ विद हैंडल पैटर्न्स ना क्रिएट करे तब तक मैं कोई भी एंटी लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। बाकी आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है नेस्ले इंडिया। इस कंपनी जल्द से जल्द स्प्लिट ले आने वाले हैं, हर एक के बदले आपको 10 शेयर देने वाले हैं। तो प्लीज़ इस कंपनी के ऊपर अगर आप काम करना चाहते हैं तो इसके ऊपर एक बार रिसर्च करके काम करिए और स्प्लिट और बोनस के चक्कर में किसी भी कंपनी के ऊपर निवेश करना नहीं चाहिए। कंपनी का अगर फंडामेंटल फाइनेंशियल सब कुछ ठीक ठाक है तो उस कंपनी के ऊपर कुछ डिसीजन बन सकता है। तो आपके क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करना। और अगर आपको किसी कंपनी के ऊपर वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट्स करके लिख सकते हैं। और वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ एक लाइक करना। अभी तक आपने डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया तो नीचे लिंक दिया गया है, उस लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।